अगर आप रमज़ानुल मुबारक में अपने टाइम को बचाना चाहते हैं और बहुत सारा वक्त इबादत में गुजारना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। लहसुन को छीलना और उसके बाद इसको सेव करना एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो इसके लिए हम तमाम लहसुन को पहले से छील लेंगे, अच्छी तरह से वॉश करेंगे, ब्लेंडर में डालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप लहसुन के पेस्ट को फ्रेश रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसका कलर भी ख़राब ना हो तो ग्राइंड करते वक्त 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दें। रमज़ान अल मुबारक आने से पहले पहले किचन की जितनी भी शॉपिंग है आप लोग वो कर लें और जो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले आएँ। रमज़ान अल मुबारक में रोज़े रखने के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि आप लोग मार्केट जाएं और इस तरह की चीज़ें ढूंढते रहें कहाँ कौन सी चीज़ मिलेगी। तो बेहतर है कि उससे पहले पहले सारी शॉपिंग की जाए। सबसे पहले आप लोग एक लिस्ट बना लें तमाम ज़रूरी चीज़ों की जो आपने बाज़ार से बाय करनी है। इस तरह से आप लोगों को काफ़ी टाइम बच जाएगा। रोज़ा खोलने के बाद नमाज के फ़ौरन बाद अक्सर लोगों को नीड होती है चाय की और कुछ लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो चाय तो सबके ही घरों में बनती है, लेकिन कॉफ़ी की बहुत ही आसान सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 1 टेबल स्पून कॉफ़ी, 1 टेबल स्पून चीनी को 1 टेबल स्पून पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही मिक्स हो जाए तो एक छोटी सी बोतल ले लेंगे। आपके घर में इस तरह की बहुत सारी बोतलें पड़ी होंगी, इसमें ये वाला मिक्सचर डाल देंगे। पानी हमने बॉइलिंग वाटर यूज़ करना है। इस तरह से सारा मिक्सचर बोतल में डालेंगे और शेक कर लेंगे। तो फिर है ना ये कॉफ़ी की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। ना कोई मेहनत ना कोई झंझट, बस 1 टेबल स्पून आप लोग मग में डालें, ऊपर से दूध डाल दें और मज़ेदार से कॉफ़ी को इफ्तार के बाद इंजॉय करें। जब आप लोग ये बोतल कॉफ़ी बनाएंगे तो यकीनन मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे, क्योंकि पूरा महीना आप लोग बिना किसी फिक्र के ये कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाती है चटनी की बारी। हरी चटनी जो कि पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ और छोले के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। तो चले फिर इसको बनाते हैं। झटपट सी बनने वाली चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक गड्डी आप लोगों ने धनिया लेना है। धनिया के पत्ते अलग करने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें ले लेंगे। 3 से 4 लहसुन के जवे ऐड करने के बाद अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें या फिर सिल पे पीस लें। जब तमाम चीज़ें पिस जाए तो नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। अब हम एक नींबू ऐड कर देंगे, बीज निकाल लेंगे। आप लोग चाहे तो इमली भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की चटनी बनती है। आपके मेहमान जब आएंगे तो पकौड़े से ज़्यादा चटनी को एंजॉय करेंगे। एक बार ये चटनी बनाकर रख लें और पूरा रमज़ान बेफिक्र होकर यूज़ करें। रोज़ रोज़ छोले बनाने के झंझट से जान छुड़ाएं। एक बार बॉयल कर ले काले चनों को और रोज़ इसकी मज़ेदार सी चाट बनाएं और पूरा रमज़ानुल मुबारक इसी तरह से यूज़ करें। दिन भर के काम काज के बाद और रोज़े रखने के बाद अब हमें अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है। तो उसके लिए एक हेल्दी सा शेक रेडी करेंगे। घर के अंदर खजूरें, बादाम वगैरह ये सारी चीज़ें अक्सर पड़ी होती हैं, तो इनको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि इफ्तार के बाद इनका एक हेल्दी सा शेक रेडी करेंगे। मेरे पास छुहारे रखे थे और ये काफ़ी सख्त हो रहे थे। मैंने इन्हें कुछ देर पानी में छोड़ दिया ताकि ये नरम हो जाए। अगर आपके पास खजूरें हो तो आप लोग वो ले लें। साथ ही हम बादाम के छिलके उतार कर डाल देंगे और चीनी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। चाहे तो आप लोग इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एनर्जेटिक शेक तैयार है। आप लोग चाहे तो इसको इफ्तार के बाद पी लें या फिर सहरी में यूज़ कर लें। आप लोगों की दिन भर की थकान यूँ दूर हो जाएगी जैसे आपने कभी कोई काम ही ना किया हो। अब हम आ जाते हैं चिकन की मैरिनेशन की तरफ। तो हमने ½ kg चिकन की छोटी छोटी सी बोटियां ले ली। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया। ज़ीरा आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिए। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। जब दिल चाहे इस मैरिनेशन को निकालें, इसका टिक्का बना लें या फिर पिज़्ज़ा वगैरह में किसी भी चीज़ में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इस मैरिनेशन को कुछ देर के लिए रख देंगे। फिर फ्राइंग पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसको अच्छी तरह से डन कर लेंगे। इसके बाद हम कोयले का धुआं दे देंगे। इस तरह की मैरिनेशन आप लोग ज़रूर बना कर रखा करें। इसको फ्रीज़ कर दें और जब दिल चाहे और टाइम की बचत करनी हो तो इसको निकालें और फिर यूज़ कर लें। तरह के नट्स वगैरह आप लोग ज़रूर रखा करें। इनको सेव करने के लिए एक अच्छा सा जार ले लें, इसको साफ़ कर लें। घर में इस तरह के जार वगैरह मिल जाते हैं, तो इसको अच्छी तरह से वॉश करें, ड्राई करें। तमाम नट्स को अब हम डब्बों में डालेंगे और अच्छी तरह से सेव कर लेंगे। इस तरह के छोटे छोटे से काम आप लोगों ने रमज़ान से पहले कर लेने हैं।
फिर हाजिर होंगी रमज़ान मुबारक की न्यू सीरीज़ के साथ, जिसमें आप लोगों के साथ बहुत सी टिप्स शेयर करूंगी और बहुत सारी रमज़ान की बातें होंगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर देना है और एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट कर देना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो लाल सब्सक्राइब के साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इस तरह से मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।